नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज द एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन. ठीक है, हाउ दिस पर्टिकुलर जीन हेल्प्स इन सेलेक्टिंग आर रिकॉम्बिनेंट्स. ठीक है, सो ये बेसिकली क्या होता है, जो एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन है दैट मीन्स जो बैक्टीरिया है. ठीक है, बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसिडेज which is an enzyme. ठीक है, so bacteria containing beta galactosidase, what galactosidase, the bacteria containing beta galactosidase when grow in culture medium containing color giving substrate. ये what color giving को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजेनिक substrate. Then it give rise to blue color. ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात. क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, जिनके पास ये बीटा गैलेक्टोसिडेज होता है, ठीक है, अगर उनको क्या किया जाए, ग्रो किया जाए, कहाँ पे, ग्रो इन कल्चर, ठीक है, कंटेनिंग क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. ठीक है, ये जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, वो होता है इसको बीटा गैल. ठीक है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में हम बीटा गैल यूज करते हैं या फिर इसको एक्स गैल भी बोलते हैं. ठीक है, बीटा गैल या फिर एक्स गैल. सो बेसिकली अगर पर्टिकुलर कोई मीडियम है, मीडियम में हमने ये बीटा गैल और एक्स गैल, ठीक है, वो यूज किया है मीडियम में. ठीक है, और उसके अंदर अगर हमने बैक्टीरिया ग्रो कराया, द बैक्टीरिया कंटेनिंग द बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है, तब वो पर्टिकुलर मीडियम क्या देगा, वो मीडियम का कलर क्या चेंज कर देगा, इनटू अ ब्लू कलर. ठीक है, सो मैं समवेयर हियर, ठीक है, कहीं पे इंसर्ट हियर, करेक्ट. सो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूंगी पिक, ठीक है, ताकि तुम्हें रेफरेंस मिले. ठीक है, किस तरह से. सो एक्चुअली अब क्या है, अब पर्टिकुलर बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए, ठीक है, को एनकोड करने के लिए पर्टिकुलर जीन है. ठीक है, दिस इज द लैक जेड जीन. ठीक है, जो कि क्या बनाएगा, दिस इज अ नॉर्मल थिंग, ये दिस इज द लैक जेड जीन. ठीक है, जो कि क्या बनाएगा, जो कि बनाएगा एंजाइम. ठीक है, और वो एंजाइम क्या है, वो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसिडेज. ठीक है, अब वो पर्टिकुलर एंजाइम, ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, ठीक है, ये ग्रो कराएंगे, किसमें ग्रो कराएंगे, कल्चर मीडियम में. ठीक है, तो ये क्या कलर देगा, ये ब्लू कलर देगा. दिस इज अ नॉर्मल. ठीक है, बट अभी हमने क्या किया, हमने किया इंसर्ट. ठीक है, क्या, अपना जीन. ठीक है, तो दिस इज द लैक जीन. ठीक है, लैक जेड जीन. ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज. ठीक है, नाउ ये जो पर्टिकुलर हमारा जीन है, इस पर्टिकुलर जीन में हमने क्या कराया, हमने इंसर्ट कराया आर जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर लैक जीन जो है वो इंटरप्ट हो चुका है. ठीक है, दैट मीन्स इट विल नो लॉन्गर प्रोड्यूस एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर को क्या है, अब ये जो है यहाँ पे कोई भी एंजाइम, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं हुआ, यहाँ पे नो एंजाइम प्रोड्यूस. अब इसको पर्टिकुलर बैक्टीरिया को, ठीक है, अब अगर हम ग्रो भी कराएंगे, ठीक है, ये इन अ कल्चर, ठीक है, कंटेनिंग द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. ठीक है, तो इट विल नॉट गिव एनी ऑफ द कलर. ठीक है, दैट मीन्स हमारा कल्चर कैसा मिलेगा, व्हाइट कल्चर मिलेगा. ठीक है, और व्हाइट कल्चर मिलने से हमें पता चल जाएगा कि दैट पर्टिकुलर इज आर रिकॉम्बिनेंट. ठीक है, दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया is our transformant and the plasmid is our recombinant plasmid. ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका जो जो बीटा गैलेक्टोसिडेज को एनकोड करने वाला जीन है, लैक जीन, उसके अंदर सक्सेसफुली हमारा डिजायर्ड जीन इनकॉर्पोरेट हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है. ठीक है, दैट इज व्हाई द कल्चर मीडियम व्हिच वी गेट इज व्हाट, इट इज अ it is a transformant. Correct, it's a transformant. ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है. ठीक है, प्रीवियस वाला क्या था, वो डबल स्टेप प्रोसेस था, क्योंकि उसमें डबल प्लेटिंग परफॉर्म की गई थी. ये क्या है, ये सिंगल
स्टेप प्रोसेस है, दिस इज मोर कन्वीनियंट, ठीक है, मोर कन्वीनियंट। लेकिन हर एक बैक्टीरिया जो है, हर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के पास ये जेड जीन नहीं होता टू सिंथेसाइज बीटा गैलेक्टोसिडेज। सम ऑफ द बैक्टीरिया विच यूज टू सिंथेसाइज दिस बीटा गैलेक्टोसिडेज, वो जो है इस पर्टिकुलर मेथड से हम सेलेक्ट कर सकते हैं उनको, उनमें से जो है हम अपना जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, क्रोमोजेनिक इनएक्टिवेशन ड्यू टू इंसर्शन, ठीक है। इससे पहले वाले मेथड को हमने क्या बोला था, दैट इज इनएक्टिवेशन ड्यू टू इंसर्शन, इसको क्या बोलेंगे, क्रोमोजेनिक इनएक्टिवेशन ड्यू टू इंसर्शन, ठीक है, सिंपल, क्रोमोजेनिक inactivation due to insertion. So this is what, this is our these are the what, these are the selectable markers, ठीक है, on behalf of which we can decide, we can select, we can identify that whether the host is carrying our gene or not, ठीक है। This is the fifth one, ठीक है, fifth feature, fifth characteristics, ठीक है। The next characteristic is the copy number, ठीक है, that means the copy number that should be more, ठीक है, या फिर कह लो copy number should be high। That means क्या, that means कि हमारा जो, that means कि जो हमारा वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर शुड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई कॉपी नंबर, ठीक है, जितने ज्यादा कॉपी नंबर्स उतने ज्यादा हमारा बल्क में डिजायर्ड जीन हमें मिलेगा, ठीक है, जीन के क्लोन्स मिलेंगे। द नेक्स्ट वन इज द रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइट या फिर इसको हम बोलते हैं क्लोनिंग साइट भी, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन या फिर क्लोनिंग साइट। सो ये रिस्ट्रिक्शन या फिर क्लोनिंग साइट क्या होता है, ऑब्वियसली पता है, हमने पढ़ा रिस्ट्रिक्शन साइट ना, ठीक है। सो वही रिस्ट्रिक्शन साइट की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, द सेम रिस्ट्रिक्शन साइट। सो बेसिकली क्या होना चाहिए, जो हमारा जो प्लास्मिड है, ठीक है, या फिर कह लो जो हमारा वेक्टर है, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, दैट शुड कंटेन वन यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है, रिकॉग्निशन साइट, क्लोनिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट। सो द प्लास्मिड शुड कंटेन वन, ठीक है, what should contain one unique, ठीक है, one unique restriction site, our vector should contain one unique restriction site, ठीक है, so that जो restriction enzyme है, ठीक है, वो वेक्टर को कट करेगा only once। अगर ये रिस्ट्रिक्शन साइट जो है, ठीक है, एक छोटे से स्मॉल से वेक्टर में बहुत ही बार रिपीटेड होगा, ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे जो वेक्टर्स हैं वो तो पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हर एक जगह पे उसको कट करेगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर हमारा, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि ये हमारा प्लास्मिड है, यहाँ पे भी यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हर एक जगह कट करेगा ना, वो ऐसा नहीं कि एक की जगह कट करेगा और नेक्स्ट बाकी सारी जगह छोड़ देगा, नहीं, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, अगर उसको रिकॉग्निशन साइट्स, ठीक है, या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट अगर मिले, उसे जितने भी मिले वो वहाँ कट करेगा, तो इस तरह से तो हमारा प्लास्मिड पूरा पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सारे पीसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, लाइगेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली एक पर्टिकुलर एक यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होना चाहिए इन वन प्लास्मिड, ठीक है, वन यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट should be present in a plasmid so that restriction enzyme cut at that particular unique restriction site only once, ठीक है। सो these are the characteristics। सो जैसा कि हमने अभी पढ़ा that the last property, ठीक है, the vector should pose that is the restriction enzyme, ठीक है, that is the presence of one restriction enzyme, ठीक है, which allows presence of one restriction site which will allow the unique restriction site which will allow the specific restriction enzyme to cut the plasmid, ठीक है। But there are some plasmids also, ठीक है, which are actually most commonly used
Why? Because they contain several restrictions sites, several unique restriction sites. ठीक है, mind the words. The restriction sites are not repeating. ठीक है, सेवरल अलग अलग यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, इससे क्या होता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होने से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. फ्लेक्सिबिलिटी इन द चॉइसेस ऑफ व्हाट, इन द चॉइसेस इन चूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. ठीक है, व्हाट इफ अगर मतलब कि एक पर्टिकुलर यूनिक रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस प्रेजेंट है प्लास्मिड में, एंड व्हाट इफ अगर उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ना है तो, या है नहीं तो. ठीक है, सो अगर एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, देन उस चीज के लिए, ठीक है, हम ऐसा प्लास्मिड यूज करते हैं जिसमें कि बहुत सारे यूनिक सीक्वेंसेस हो. ठीक है, ताकि हमें चॉइसेस मिल सके टू चूज वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट, इस तरह के जो वेक्टर्स होते हैं बेसिकली इन्हें बोला जाता है व्हाट, पॉलीलिंकर. ठीक है, या फिर बोलते हैं इन्हें मल्टीपल क्लोनिंग वेक्टर्स. पॉलीलिंकर या फिर मल्टीपल क्लोनिंग वेक्टर्स. ठीक है, सो बेसिकली ये क्या होते हैं, दीज हैव मेनी several unique restriction sequences, to allow या फिर which provide flexibility in the choice of restriction enzyme. ठीक है, जिन्हें डेफिनेशंस जो मेरे बोलते हुए लिख लेते हैं वो स्किप भी कर सकते हैं थोड़ा आगे. ठीक है, सो मैं इतना लिखते इसलिए हूँ ताकि उन लोगों को हेल्प हो जो प्रॉपरली नोट्स बनाते हैं. ठीक है, एग्जैक्ट जो वर्डिंग्स लिखते हैं. ठीक है, सो दैट इज व्हाई, अदरवाइज यू कैन स्किप ऑब्वियसली योर विश. सो जो पॉलीलिंकर्स है या फिर मल्टीपल क्लोनिंग वेक्टर्स है, ये ऐसे वेक्टर्स है जिनके पास क्या है, जिनके पास बहुत सारे, ठीक है, दे हैव मेनी यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स, दे हैव व्हाट, मेनी यूनिक रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस. ठीक है, इससे क्या होता है, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द चॉइस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. ठीक है, द एग्जांपल, द वेरी कॉमन, लाइक मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज E. coli cloning vector. E. coli cloning vector, that is PBR32. PBR322, 32 नहीं 322. ठीक है, this vector PBR322 is having 8 restriction sites. ठीक है, एंड क्योंकि 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, दैट मीन्स व्हाट, विल बी हैविंग द 8 रिस्ट्रिक्शन, लाइक हमारे पास 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की चॉइसेस रहेंगी. ठीक है, ऑप्शंस रहेंगे. ठीक है, इट हैव 2 सेलेक्टेबल मार्कर विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, देन 1 ओराई एंड 1 ROP. ठीक है, विच इज अगेन इम्पॉर्टेंट. सो ये जो PBR है, PBR हैव द 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स. ठीक है, जिससे कि हमें क्या मिल जाते हैं, हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं इन चूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है, सो अगर 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स है तो उसके अकॉर्डिंगली 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी हैं. ठीक है, उनमें से हम चूज कर सकते हैं. ठीक है, 2 सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं. ठीक है, 2 सेलेक्टेबल मार्कर लिख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं बेसिकली. ठीक है, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये जो है दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. ठीक है, so this is the plasmid. ठीक है, this is the plasmid. Now I'll draw the sequences. ठीक है, basically
जब भी हम ड्रॉ करेंगे किसी भी पर्टिकुलर प्लास्मिड को, ठीक है, वी विल ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट विद द ORI region, ठीक है. So this is what, let's say this is the ORI region, ठीक है, and here the ROP region, ठीक है. ये ORI region है and यहाँ पे ROP region है, ठीक है. Then ये particular जो sequence है, this particular sequence is, this is ampicillin resistant, ठीक है, and this particular sequence is again tetracycline resistant, ठीक है, TET then capital R, ठीक है. So this is what these all are the sequences, ठीक है. अब हमें देखना है कि इस particular sequences में जो ये restriction sites हैं वो कहाँ कहाँ present है, ठीक है. इसको हम थोड़ा सा और जो ब्लैक मार्कर है बहुत stubborn हो गया है, मिटता ही नहीं है, पता नहीं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज और व्हाट, बट okay. So these are the important features, ठीक है, which one vector should have, ठीक है. Now we'll talk about this particular restriction sites जो कि important है इस पूरे vectors में, ठीक है. ये vector मैंने बोला important है, क्यों important है? Because of this restriction sites. इन restriction sites को हम पढ़ेंगे भी, इनका enzyme भी पढ़ेंगे और इसका sequences भी याद रखना है, ठीक है. It's important, very important. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओराई से, ठीक है. ओराई के बाद हम आते हैं दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एरिया पे, सॉरी एरिया, इट्स जीन पे, ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे. सो दिस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज एक्चुअली हैविंग टू ऑफ द रिस्ट्रिक्शन साइट्स, ठीक है, एंड दोज टू ऑफ द रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर PST1, ठीक है, एंड PVU1, ठीक है, PST1 and PVU1, ठीक है. This is one of the like what we say, this is the one of the sequences, ठीक है. यहाँ पे ये जो particular ampicillin resistant sequence है, इसी के अंदर ये sequences present है, ठीक है. This is again यहाँ ये like ये पूरा DNA molecule है ना, तो sequences DNA like gene तो यहाँ पे भी होंगे. So यहाँ पे जो होंगे वो होंगे सो यहाँ पे इकोराई, ठीक है, इको R1 प्रेजेंट रहेगा, ठीक है. देन आपका CLA1 CLA1 एंड देन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा हिंट थर्ड, ठीक है. सो इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, समवेयर बिटवीन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो सीक्वेंसेस है, समवेयर उसके बिटवीन प्रेजेंट रहेगा इको R1, ठीक है, CLA1 दैट इज CLA1 एंड देन हिंट थर्ड, ठीक है. एंड समवेयर हियर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, इन द रीजन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट BAM H1, ठीक है, BAM H1 एंड SAL1, ठीक है, BAM H1 एंड SAL1. और यहाँ पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर में प्रेजेंट रहेगा PVU सेकेंड, और PVU सेकेंड. सो दिस मेक्स द PBr 322, ठीक है. दिस इज द वेक्टर PBr 322 जिसको आपको याद रखना है, ठीक है. यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दीज. स्टार्ट करेंगे और ORI से, ठीक है. जस्ट अ स्मॉल हिंट, ठीक है, टू लर्न दिस. जिनको हिंट्स के थ्रू याद करना पसंद है, ठीक है, अदरवाइज लाइक ट्रिक्स के थ्रू याद करना पसंद है, अदरवाइज ऑब्वियसली आप ऐसे ही याद रख सकते हो एंड यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है. बट फॉर दोज जो कि ट्रिक के थ्रू लर्न करते हैं, ठीक है, उनके लिए स्मॉल ट्रिक है, ठीक है. लेट्स से देयर आर थ्री स्टूडेंट्स, ठीक है, अमर, ठीक है, AM, ठीक है, मैं लिखूंगी नहीं, मैं जस्ट ऐसे ही बोल देती हूँ. अमर प्रशांत पवार विलेज में मौज कर रहा है, बस पता नहीं वीडियो देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है. सो ये एम्पिसिलिन दैट मीन्स यहाँ से हमने लिया अमर, ठीक है, प्रशांत पे PST सब आएगा, ठीक है, और पवार.
सो द 3 स्टूडेंट्स आर देयर, अमर, प्रशांत, पवार, ठीक है। ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन हुआ मतलब कि सुबह हुई, ठीक है, सुबह हुई। और ये जो 3 स्टूडेंट्स थे, अमर, प्रशांत, पवार, ठीक है, वो ई कॉमर्स की क्लास में गए, ठीक है, ई कॉमर्स की क्लास में गए, ठीक है, जो कि एक्चुअली हिंदी में चल रही थी, ठीक है, ई कॉमर्स की क्लास में गए जो कि हिंदी में चल रही थी, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद तीनों ने पूछा, ठीक है, टीचर से, ठीक है, टीचर से उनका नाम पूछा, टीचर से उनका नाम पूछा, और टीचर ने अपना जो नाम बताया दैट इज व्हाट, ब्राह्मण सलमान, ब्राह्मण सलमान, टीचर ने नाम बताया ब्राह्मण सलमान। स्टूडेंट कौन से थे, अमर, प्रशांत, पवार, जिससे पता रहेगा कि ये सब एक ही साथ लिंक्ड है, ठीक है। फिर ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स की क्लास में, ठीक है, ई कॉमर्स की क्लास में गए जो कि हिंदी में चल रही थी। फिर तीनों ने टीचर का नाम पूछा, उनका नाम था ब्राह्मण सलमान, ठीक है। देन व्हेन दे केम बैक, तो पवार ने डिसाइड किया कि वो सेकेंड टाइम भी क्लास अटेंड करने जाएगा, ठीक है। सो जो ये अमर थे और प्रशांत थे, ठीक है, उन्होंने ड्रॉप कर दिया प्लान, ठीक है, उन्होंने सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे। पर जो पवार था, ठीक है, वो सेकेंड टाइम भी उसने डिसाइड किया कि मैं सेकेंड टाइम भी क्लास जाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन इजिली लर्न दीज, ठीक है। खैर लर्न करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू स्टडी इज अबाउट ये जो बेसिकली ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया, ठीक है, कहाँ से बेसिकली इनका सोर्स क्या है, इन सारे एंजाइम्स का, ठीक है, सोर्स क्या है, मतलब किस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको लिया गया है, और इसका सीक्वेंसेस क्या है, रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंसेस क्या है, ठीक है। सो उसके लिए हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, आई विल क्विकली ड्रॉ द टेबल। सो दिस इज अ टेबल, ठीक है, restriction enzyme, these are the restriction enzymes, they are isolated from these of the sources, ठीक है, microorganism and their restriction site, ठीक है, जहाँ पे actually ये cleave करते हैं। So let's start with the eco R1. As we all know, eco R1 is what, Escherichia, like it's isolated from the E. coli, ठीक है, eco R1, that is why the name is so, E. coli, ठीक है, that is Escherichia coli RY13, which is a strain, ठीक है, and restriction site is GARD TC, we all know, ठीक है, आप रट लो ये पूरा GARD TC, ठीक है, and because it's GARD TC, that mean ये split कहाँ पे, like cleave कहाँ पे करेगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लीव होगा। तो मैंने अभी आपको एक ही ओरिएंटेशन दिखाई है, दैट इज 5:3 जो ओरिएंटेशन दिखाई है, ठीक है। आप जो है इसका जो बैक ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, वो भी लिखेंगे, ठीक है। मैं स्पेस लाइक ज़्यादा हो जाता है, लाइक बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। वैसे ही ये जैसे सीक्वेंस है, वैसे सीक्वेंस यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आएगा। जैसे कि मैं अगर एक बता दूँ आपको, इस तरह से यहाँ पे भी आएगा, दैट मीन्स ऐसा आएगा, ठीक है। सो एक यहाँ पे, ये मतलब यहाँ पे क्लीव हो रहा है, दैट मीन्स ये यहाँ पे क्लीव होगा, करेक्ट। और ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा स्टिकी एंड्स, ठीक है। तो जो ई और आई है, ठीक है, वो क्या बनाता है, वो बनाता है स्टिकी एंड्स, ठीक है। हिंट थर्ड, ठीक है, हिंट थर्ड का भी हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था, हिंट 2 एंड हिंट थर्ड का। सो सोर्स इज व्हाट, Haemophilus influenzae, ठीक है, RD is the strain, ठीक है। Again this is a sequence which you have to remember anyhow. Again यहाँ पे क्लीव यहाँ पे होगा, ठीक है, एंड अगेन ये जो है एंड्स पे क्लीव हो रहा है, तो क्या देगा, ये क्या बनाएगा, स्टिकी एंड्स। The next one is what, BAM H1, ठीक है, it is extracted या फिर isolated from where, Bacillus, the source is Bacillus amylo liquefaciens, H is the strain, ठीक है। सो Bacillus amylo, ठीक है, आपको ये एंजाइम से देख के याद आना चाहिए, हमने ऑलरेडी जो है इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, ठीक है। सो Bacillus amylo liquefaciens, स्ट्रेन इज H, ठीक है, स्ट्रेन तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, किसी किसी में एज इट इज प्रेजेंट ही है। सो amylo liquefaciens, ठीक है, अगेन इट विल गिव द स्टिकी एंड्स, ठीक है, यहाँ पे क्लीव करेगा, ठीक है, बिटवीन G and G, एंड इट विल गिव स्टिकी एंड्स, ठीक है। देन द SAL1, ठीक है, SAL1
ओके यहाँ पे देखा था हमने सैल्मन, ठीक है, टेकन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस, एल्बस, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस, ठीक है, नो स्ट्रेन इज देयर, दैट इज व्हाई यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, अगर होता तो मेंशन होता ऑब्वियसली, ठीक है। सो अगेन जो स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस है, ठीक है, इट विल गिव स्टिकी एंड्स, ठीक है। नाउ जब हम प्रशांत की बात करेंगे, ठीक है, दैट इज व्हाट पीएसटी, प्रशांत, आई गेस परेरा में भी कोई प्रशांत है ना। सो परेरा से मुझे तो परेरा का नाम लेके मुझे एक ही चीज याद आती है, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट। और आई गेस आप लोग को भी ऐसे मंद मंद हंसी आ रही होगी सुन के, मुस्कान आ रही होगी। सो द पीएसटी में, ठीक है, इट्स एक्सट्रैक्टेड, द सोर्स इज व्हाट, सोर्स इज प्रोविडेंशिया स्टुअर्टाई, ठीक है, स्टुअर्टाई। सो ये मूवी है एक, ठीक है, जिसमें वो शेफ होता है, स्टुअर्टाई शेफ होता है, ठीक है, जो कि एक चूहा होता है, ठीक है, वहां से याद कर लो, लाइक आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस तरह से लिंक कर सकते हैं। सो प्रोविडेंशिया स्टुअर्टाई, ठीक है, बट यहाँ पे ये स्टिकी एंड्स नहीं प्रोड्यूस करेगा, ओके सॉरी, ये भी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये यहाँ पे ना कट करके कहाँ पे कट करेगा, ठीक है, यहाँ कट करेगा इस पर्टिकुलर एंड पे, ठीक है, दिस पर्टिकुलर एंड पे कट करेगा, तो स्टिकी एंड ऑब्वियसली स्टिकी एंड। देन देयर इज क्लैवन, क्लैवन इज फ्रॉम कैरियोफैनोलेटम, ठीक है, एंड इट इज लाइक ये जो है कट करेगा बिटवीन हियर, समवेयर हियर, ठीक है, समवेयर हियर, ठीक है। सो काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स इस पे भी मिलेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज PVU first, ठीक है, so PVU first and PVU second, they all are isolated from the Proteus vulgaris only, ठीक है, Proteus vulgaris से ही आइसोलेट किया गया है, ठीक है, सोर्स सेम है, बट दोनों के लिए जो सीक्वेंसेस होंगे वो अलग होंगे। सो PVU फर्स्ट के लिए, ठीक है, द सीक्वेंस इज दिस, ठीक है, और यहाँ पे जो कट होगा वो कहाँ होगा, समवेयर हियर, ठीक है, यहाँ पे कट होगा। PVU सेकंड के लिए जो कट होगा वो होगा CAG, नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, तो 1 2 3 4, तो एक क्वाइट लाइक स्टिकी एंड्स लाइक नियर बाय स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये पूरा क्या करेगा, ये बनाएगा हमारा ब्लंट एंड। क्या देता है ये ब्लंट एंड देता है, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ALU, दैट इज आर्थोबैक्टर ल्यूटियस, ठीक है, ये भी कहां से कट करेगा, AG के बीच में, ठीक है, तो ये भी क्या देता है, ये भी देता है ब्लंट एंड, ठीक है। So this is all about what, this is all about the enzymes, ठीक है, and their restriction sites and of course sources, ठीक है। सो मे बी यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमने ALU पढ़ा विच इज द एक्स्ट्रा वन, ठीक है, एंड क्या बस, ठीक है, दिस ALU इज द एक्स्ट्रा वन बिकॉज इट इज मेंशन इन योर बुक, तो इसलिए मैंने लिख दिया। अदरवाइज बाकी जितने भी 8 हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो जितने भी सारे 8 है, 8 restriction enzymes are here which is present in the cloning vector of E. coli, that is PBR322, ठीक है, 322, this is what, this is the cloning vector, ठीक है, the plasmid, ठीक है, okay, so these having what, these having the 8 of the restriction sequences, ठीक है, 8 of the restriction sites, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट से दैट मींस 8 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी यूज्ड हो रहे हैं, ठीक है, और आप देख सकते हो कि कोई भी एंजाइम जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा है, दैट मींस सीक्वेंस क्या है, अलग अलग है, और इस वजह से हमें क्या मिल जाता है, हमें चॉइसेस मिल जाती है। देखो कितने सारे चॉइसेस हैं, है ना, हम किसी भी पर्टिकुलर लाइक अगर हमें इंसर्ट कराना है तो हम लाइक हमें बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारे लाइक सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे हम एक्चुअली अपने इंसर्ट्स को इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं, ठीक है, एक चाहे इंसर्ट को इनकॉर्पोरेट कराए, चाहे 2 इंसर्ट को कॉर्पोरेट कराए, बिकॉज वी हैव मेनी ऑफ द सीक्वेंसेस, ठीक है, यहाँ पे भी हम करा सकते हैं, यहाँ पे भी करा सकते हैं, यहाँ पे भी करा सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें क्या, हमारे पास चॉइसेस हैं, ठीक है, इंसर्ट भी कराने की, एंड देन हम उसको कहाँ से कट कर सकते हैं, कहाँ से नहीं, लाइक कौन से एंजाइम से हमें कट करना है, कौन सा नहीं, कौन सा इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इन सब में से, ठीक है, उससे हम कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉलीलिंकर,
ठीक है ना। ये जो बेसिकली जो है PBR 322 है, ठीक है, इसका नेमिंग भी होता है, दैट मीन्स द नेमिंग ऑफ द प्लास्मिड, ठीक है, देयर इज अ नेमिंग ऑफ द प्लास्मिड, ठीक है। अब नेमिंग कैसे, लेट्स से मैं इधर ही समझा देती हूँ। जब हम नेमिंग की बात करते हैं तो नेमिंग जैसे हमने बात की थी किसकी, दैट इज नेमिंग ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वैसे ही हम नेमिंग करेंगे ऑफ दिस PBR, जिसमें से PBR, ठीक है, 322, ठीक है। सो ये जो नेमिंग में हम देखते हैं कि जो P है, P मतलब what, P इज प्लास्मिड, ठीक है, B मतलब बोलीवर, R रॉड्रिगुज, ठीक है, एंड दिस 322 इज द डेजिग्नेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। दैट मीन्स हम जब भी ये जो प्लास्मिड है, प्लास्मिड की जब भी नेमिंग करते हैं तो हम नेमिंग करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। जिस साइंटिस्ट ने इसको आइसोलेट किया, ठीक है, उस साइंटिस्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, इस पर आइसोलेट इन द सेंस की कंस्ट्रक्ट किया, नॉट आइसोलेट, कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो जिस साइंटिस्ट ने कंस्ट्रक्ट किया उसके बिहाफ पे ही हम क्या करते हैं, उसके बिहाफ पे ही हम नेमिंग करते हैं, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर PBR 322 इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड बाय बोलीवर रॉड्रिगुज, ठीक है, वो बोलीवर रॉड्रिगुज, ठीक है, एंड द ऑर्डर ऑफ द आइसोलेशन, या फिर द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन भी नहीं लिखेंगे, लिखते हैं द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी वी कैन से, ठीक है। और डिस्कवरी आइसोलेशन सब इसमें अगर जरा सा भी कंफ्यूज हो, ठीक है, सीधा न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन, numerical designation of plasmid, ठीक है, सेफ साइड रहने का। So numerical designation of the plasmid, so this is how we name, ठीक है, we nomenclate the plasmids, ठीक है। वैसे एक प्लास्मिड्स का एक और नाम है, that is what PSC101, ठीक है, that is PSC101, ठीक है, PSC101। सो PSC101 में P इज प्लास्मिड, ठीक है। SC का जो नेम है, साइंटिस्ट का नाम है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, द फर्स्ट एवर रिकॉम्बिनेंट DNA, कुछ याद आया, स्टैनले कोहेन, ठीक है। P दैट इज प्लास्मिड, ठीक है, SC स्टैनले कोहेन, अगेन 101 दैट मीन्स न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन, ठीक है। सो दिस वाज जो ये PBR था, दिस वाज द फर्स्ट एवर कंस्ट्रक्टेड आर्टिफिशियल क्लोनिंग एवर, ठीक है, फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, जो कि जनरली RDN टेक्नोलॉजी में यूज होता है, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, लाइक कॉमनली यूज होता है बेसिकली, जिसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था, बॉलीवर एंड रॉड्रिगुज ने। कंस्ट्रक्ट, ऑलवेज यूज द टर्म कंस्ट्रक्ट, ठीक है, मैं जैसे कुछ भी नहीं बोल लेना, मैंने अपना सब कुछ लाइक सब पास कर चुका है, 12th पास कर लिया है, ठीक है, ग्रेजुएशन भी हो गया, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, स्लिप हो जाता है, ठीक है, टंग से, बट स्टिल आपको ध्यान रखना है कि आप कंस्ट्रक्ट टर्म जो है वो कंस्ट्रक्ट यूज करें, ठीक है। सो बोलीवर रॉड्रिगुज एंड रॉड्रिगुज ने, ठीक है, क्या किया था, रॉड्रिगुज ने कंस्ट्रक्ट किया था ये पर्टिकुलर PBR, ठीक है, विच इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड प्लास्मिड, ठीक है, फर्स्ट आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड प्लास्मिड। So this is all about what? This is all about the nomenclature, ठीक है, प्लस द पॉलीलिंकर, ठीक है, इसको हम पॉलीलिंकर भी बोलते हैं, ठीक है। और वन मोर थिंग, ये आपको लाइक ये जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे, ठीक है, सेम लैबोरेटरी में, ठीक है, ये 328, 320 लाइक 325 to 327 एंड देन 328, ठीक है, PBR 325, PBR 327, PBR 328, ये सारे भी प्लास्मिड बनाए थे, ठीक है, लेकिन सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट कौन हुआ, PBR 322 वाला, ठीक है, तभी इसको रिकॉग्निशन मिला, ठीक है, तभी इसको रिकॉग्नाइज किया गया। अदरवाइज लाइक हमने बोला ना कि ये जो नंबर सेज द न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन, तो सेम लैबोरेटरी में सेम साइंटिस्ट ने
PBr 325, देन PBr 327, देन PBr 328 भी बनाया था, ठीक है, वो भी फॉर्म किया था, बट सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट कौन सा हुआ था, ये, ठीक है, जिसको यूज किया गया इन RDNA टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाई दिस इज नोन, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई ये न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन दिया जाता है, ठीक है, फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड प्लास्मिड, देन सेकेंड, जरूरी नहीं है ना कि एक ही बार में कंस्ट्रक्ट करें हमें पूरा सक्सेस मिल जाए, हम ट्रायल करते रहते हैं, ठीक है, सो ट्रायल, फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, इतने ट्रायल के बाद ये वाला जो पर्टिकुलर प्लास्मिड थे, इस ट्रायल पे जो ये पर्टिकुलर प्लास्मिड बना, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए में यूज किया और ये सक्सेसफुल हुआ, तो दैट इज व्हाई दिस इज नोन। अदरवाइज 325 भी बनाया, ठीक है, उसको भी यूज किया RDNA में, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, देन नेक्स्ट भी बनाया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये जो अच्छे से जो लाइक अच्छे से इन द सेंस कि क्या अच्छे से मतलब कि ये जो है प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट हुआ, ठीक है, प्रॉपर्ली इसने क्या किया, वर्क किया इन RDNA टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाई इट इज व्हाट इट इज नोन, ठीक है। सो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन का मतलब ये है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है, बहुत ट्रायल्स के बाद कंस्ट्रक्ट हुआ होगा, और ट्रायल्स लाइक कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको ट्राई भी तो करते हैं ना, उसकी टेस्टिंग भी तो करते हैं, तो ये वाला इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन का जो प्लास्मिड था, ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट होने के बाद उसको ट्रायल करने के बाद वो सक्सेसफुल हुआ, दैट इज व्हाई इट इज नोन, ठीक है। सो इसको हम पढ़ते हैं, दैट इज व्हाई, ठीक है, बाकी सबको नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सो like constructed by the same scientist in the same lab, ठीक है, this is how we give the numerical designation to any of the plasmid, ठीक है। So this is all about what, this is all about the polylinker, ठीक है, हमने प्लास्मिड पढ़ लिया, दैट मीन्स हमने वेक्टर कंप्लीट किया, ठीक है। नो अभी वेक्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, वी हैव टू टॉक अबाउट मेनी मोर ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज व्हाट, द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज PBr 322, ठीक है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट द मोर एग्जांपल्स।